हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन 3 रीड कर रहे थे। लेसन नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि मैंने मेन आपको बता ही दिया था एक लाइन के अंदर कि हमारा पर्पज़ क्या है इस लेसन को पढ़ने का, कि जितने भी प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं वो बनते किस प्रकार से है, उनके लिए जो धागा है वो कहाँ से आता है, इन सभी को हमने रीड आउट किया था कि कौन सी प्रोसेस से बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इस लेसन का, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, यानी कि कपड़ों का इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स? It appears that in those time people used the bark and big leaf of tree or animal skin and fur to cover themselves. यानी कि हैव यू वंडर, यानी कि आपको ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि किस प्रकार के लोग, यानी कि जो एंशिएंट टाइम क्या होता है प्राचीन समय में, कि कपड़े पहनते थे, कि प्राचीन समय में जो लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। इट अपीयर दैट उस समय पर क्या था कि लोग किसका इस्तेमाल करते थे, या तो वृक्षों की बड़ी पत्तियों को लपेटते थे, या जो खाल होती हैं पशुओं की उसको अपने चारों तरफ लपेटते थे, या फर का इस्तेमाल करते थे वो। यानी कि किसी प्रकार के प्राचीन बिल्कुल समय के अंदर कपड़ा क्या होता है इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, या तो वृक्ष के बड़े पत्ते या पशुओं की खाल वगैरह का इस्तेमाल करते थे खुद के शरीर को ढकने के लिए वो। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets। यानी कि बाद में लोग किस में सेटल हुए, एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि है उसके अंदर एक समाज के तौर पर इकट्ठे रहने लगे, और उन्होंने उस समय पर किसको, जो चटाई बुनते हैं उनको, और ग्रास जो घास से वो जो चटाई वगैरह बनाते थे, या जो क्या है टोकरियाँ वगैरह बनाने लगे, यानी कि कुछ, यानी कि वो सीखने लगे। विंस एनिमल प्लेसेज और हेयर आर ट्विस्ट टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड, यानी कि जो धागा बनाया जाता था वो किसका था, जो पशुओं के बाल होते हैं उनको आपस में बांध के उन्होंने धागे बनाने शुरू किए, और उनसे ही वो दीज आर वेन इनटू फाइबर्स, और उनसे वो कपड़े बुनते थे। ठीक है ना, वन मीन बुनना। द अर्लियर इंडियंस वर फैब्रिक मेड अप आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन रीजन नियर द रिवर गंगा। जो अर्लियर इंडियंस, जो शुरुआती तौर पर जो भारतीय थे, वो फाइबर जो उनका कपड़ा था उसके लिए जो कॉटन वगैरह उगाया जाता था वो जो गंगा नदी के किनारे के बाग में उगाया जाता था। फ्लैक्स इज आल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर वृक्ष वगैरह होते हैं वैसे ये फ्लैक्स क्या होता है, FLAX फ्लैक्स, यानी कि एक प्रकार का वृक्ष होता है जो हमारे को प्राकृतिक फाइबर देता है। एंड एंशिएंट इजिप्ट, जो एंशिएंट यानी कि प्राचीन जो इजिप्ट है, ये इजिप्ट क्या है, कंट्री है, ठीक है ना, जिसको मिस्र बोलते हैं। कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, यानी कि जो एंशिएंट जो प्राचीन इजिप्ट है उसके अंदर नील नदी के किनारे इस फ्लैक्स नामक पौधे को उगाया जाता था, और उससे क्या बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज, ठीक है ना, उस समय पे स्टिचिंग वाज नॉट नोन, यानी कि सिलाई क्या होती है इसका किसी को नहीं पता था, सिलाई के बारे में नॉलेज ही नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा बहुत, यानी कि जो कपड़े वगैरह है उनके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आया है उनको, लेकिन जो कपड़ा बनता था उसको सीधा ही लपेट लेते थे, उनको सिलाई का नहीं पता था। पीपल सिमली ट्रैप द फाइबर अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, यानी कि शरीर के अलग अलग भागों के ऊपर, यानी कि चारों तरफ से वो ढांप लेते, जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं उसी प्रकार से। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ट्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड, यानी कि अलग अलग प्रकार से अपने शरीर वगैरह को ढकते थे, या अलग अलग प्रकार के वो कपड़े इस्तेमाल करते थे। विद द इन्वेंटेशन ऑफ सीविंग नीडल्स पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फाइबर्स टू मेक क्लॉथ, यानी कि धीरे धीरे किसका, जो सिलाई वाली मशीन की जो सुई होती है उस सुई जैसे ही
उसका आविष्कार होता है, उसके बाद कपड़े को क्या करना सीखे, सिलाई करना सीखे। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंटेशन, यानी कि अलग अलग प्रकार के कपड़े वगैरह सिलाई होने शुरू हुए। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन डे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन आर आल्सो यूज्ड एज अनस्टिचेड पीस ऑफ, यानी कि कुछ चीज़ें अभी भी जैसे साड़ी हैं, धोती हैं या जो पगड़ी वगैरह होती हैं वो भी क्या हैं, बगैर सिलाई के होती हैं, सीधा एक यानी कि जो पगड़ी है पता ही आपको कपड़ा होता करता है। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड आइटम ऑल ओवर आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में जो भोजन है वो सभी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार से लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन द फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम, इसी प्रकार से जो कपड़े और जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टेट के अंदर क्या पहने जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। राजस्थानी वेशभूषा अलग होती है, पंजाब में अलग होते हैं, हरियाणा में अलग, यानी कि जैसे अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, साउथ में अलग खाना होता है और अपनी साइड में अलग होता है। उसी प्रकार से जैसे भोजन अलग अलग होता है, कपड़े भी क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। कॉटन रोल्स, यानी कि जो कॉटन वगैरह होते हैं उससे कपड़ा कैसे बनाया जाता है उस प्रोसेस को दिखाया गया है। कॉटन रोल्स यानी कि जो रुई की बड़ी बड़ी गांठें होती है उनको गेनिंग करके उनसे क्या निकाला जाता है, फाइबर यानी कि तंतु वगैरह। उनको स्पिनिंग प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, धागा। और धागा बनाने के बाद जो कपड़ा बनता है उसके लिए 2 प्रोसेस होती है, ठीक है। ये मैंने दोनों आपको समझाई भी थी। एक में आपको सिंगल जो नीटिंग होती है इसमें सिंगल यार्न यानी कि एक धागे का इस्तेमाल होता है, और वीपिंग में क्या होते हैं आपके पास डबल धागे होते हैं, उनको आपस में